गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लास्ट टाइम हमने डिस्प्ले फ्लेक्स डिस्कस किया था। CSS में डिस्प्ले फ्लेक्स किस तरह वर्क करता है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है, सारी डिटेल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। इसके अलावा किसी को अगर वीडियो का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉर्डर कैसे यूज़ होता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइटल चेंज कर दें। इसका टाइटल कुछ भी रख देते हैं, मैं तो बॉर्डर रख देता हूँ। डिव ले लेते हैं हम, कितने, हम 3 डिव ले लेते हैं। अब इनको हम क्लास दे देते हैं, कोई क्लास दे दें। यहाँ हम दे देते हैं kid1 के नाम से, और दूसरी में हम दे देते हैं kid2, और तीसरी में दे देते हैं kid3। इनमें हम रखवा देते हैं पैराग्राफ्स। Alt-Z कर दें। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, Alt-Z से क्या होता है कि पैरा मर्ज हो जाता है, बिल्कुल आमने सामने आ जाता है। ये 3 हमने पैराग्राफ ले लिए। CSS का लिंक हम करवा देते हैं HTML के साथ, जैसा कि लास्ट टाइम बताया था। टाइटल के नीचे हम डालते हैं लिंक का एक टैग, और उसमें पेस्ट करा देते हैं CSS को। सॉरी, यहाँ से हम कॉपी बात करते हैं और जाके देखते हैं कि हमारे पास क्या हुआ। ये 3 पैराग्राफ आ गए हैं हमारे पास सिंपल। CSS में चलते हैं हम। kid1 को हम पहले दे देते हैं हाइट विड्थ। ये एक ऐसे समझ लें कि हाइट विड्थ से सब के साथ ही चलते हैं, सारी डिमो के साथ कॉमनली। हाइट मैंने बताया था कि VH में होती है हमेशा, दे देते हैं 30 VH। और जो हमारे पास विड्थ होती है वो हमारे पास होती है परसेंट में। देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, जो डिव हमारे पास kid1 के नेम से सेव थी, तो उसे हमने विड्थ और हाइट दी, और पैराग्राफ और कंटेंट वगैरह को हमने छोटा करवा दिया एक तरह से। इसे हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ये बैकग्राउंड कलर आ गया हमारे पास। इसकी हाइट ज़रा हम छोटी कर देते हैं, और विड्थ भी। तो ये कुछ हमारे पास इस तरह से आ गया। इसी तरह हम इसे कॉपी कर लेते हैं kid2 और kid3 में। बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें, तो यहाँ मैं दे देता हूँ ब्लैक के साथ हमारे पास कलर जो होगा टेक्स्ट का वो होगा वाइट रखते हैं ना। हाँ, जैसे कि लास्ट टाइम बताया था, अगर बैकग्राउंड कलर ब्लैक है तो टेक्स्ट का कलर भी हमारे पास नॉर्मली ब्लैक ही होता है, तो उसे हम वाइट कर देंगे टेक्स्ट के कलर को। हाँ, इसे बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं ब्लू दे देते हैं। और अब देखते हैं, ये 3 डिब्बे बन गई हमारे पास। उनको बैकग्राउंड कलर भी दे दिया हमने। अगर हमने आमने सामने लाना है तो इसे सबसे जो बेस्ट वे है वो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, वो है डिस्प्ले फ्लैग्स। इन सबको एक कंटेनर में रखवा देते हैं। ये एक डिव बना ली हमने
इसे हम दे देते हैं पेरेंट या कंटेनर, क्लास का नेम पेरेंट 1 दे देते हैं। तो इन सारे पैराग्राफ्स को हम इसमें रखवा देते हैं। CSS में जाके हम इसे डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स, तो देखें क्या होता है। यहाँ हमने सेव नहीं किया था, ये देखें बिल्कुल आमने सामने आ गए। इसके साथ हम जस्टिफाई कंटेंट सॉरी अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं। ये भी हमने प्रॉपर्टी की थी, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। ये देखें जो डिव के अंदर कंटेंट था, टेक्स्ट था, वो बिल्कुल दरमियान में हो गया है। अगर हमने इनके दरमियान पैडिंग या मार्जिन देनी है तो मैंने मार्जिन के बारे में भी डिटेल से बताया था और पैडिंग के बारे में भी। और इसके अलावा एक और तरीका है जस्टिफाई कंटेंट। हमारे पास जब लिखते हैं तो ये स्पेस बिटवीन है, स्पेस अराउंड है, स्पेस ईमेल है। स्पेस अराउंड का मतलब ये है कि डिव की जो साइड हैं लेफ़्ट और राइट, उनमें से स्पेस आ जाएगी और जो हमारा कंटेंट है वो दरमियान में आ जाएगा। और जो स्पेस बिटवीन है ये इसलिए है कि जो डिव्स हमने बनाई हैं उनके दरमियान स्पेस आ जाएगी। और स्पेस इवन इसलिए है कि एक साइड हमारे पास एक डिव स्टार्ट में होगी तो दूसरी एंड में होगी। तो हम स्पेस बिटवीन करके देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है इससे। ये देखें ये 3 डिव बन गई हमारे पास। ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी डिस्प्ले सॉरी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन की। तो अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है जिस पे हम वीडियो बना रहे हैं, वो है बॉर्डर की। बॉर्डर किस तरह देना है, सबसे पहले हम बॉर्डर का टैग यूज़ करते हैं। बॉर्डर 2 पिक्सल ले लेते हैं हम, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक लेते हैं, सॉलिड ब्लैक ले लेते हैं। तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है इससे। ये देखिए एक ब्लैक कलर का बॉर्डर तीनों डिवों के जो दरमियान है या ऊपर है वो हमें नज़र आ रहा है, पेयर हो रहा है। ये है ब्लैक कलर का बॉर्डर। ये था हमें दिया किसको है, ये कंटेनर को दिया है जिसमें वो 3 डिव पड़ी हैं। अगर हम फर्दर अलग अलग देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। इसके लिए हमें यही प्रॉपर्टी हर किड 1 में भी देनी पड़ेगी। किड 2 में आ गया ये, और ये किड 3 में भी आ गई। यहाँ से हम इसे कमेंट आउट कर देते हैं और सेव करके चेक करते हैं क्या होता है। ये देखें ये 3 डिवों के दरमियान जो अराउंड है वो हमें बॉर्डर नज़र आ रहा है, लेकिन ब्लैक नज़र नहीं आ रहा। ब्लैक इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसका बैकग्राउंड जो कलर है वो हमने ब्लैक दिया हुआ है, तो ब्लैक इसलिए नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर हम ये कौन सी डिव है हमारे पास, सेकंड डिव है। सेकंड डिव इसमें हम कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं हम रेड। अब चेक करते हैं, ये देखें ये कलर हमारे पास शो हो रहा है। ये थी प्रॉपर्टी बॉर्डर की, और इसके साथ हमने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर स्पेस और इवनली पढ़ा, और हमने रिपीट किया डिस्प्ले फ्लेक्स जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था। तो ये थी हमारे पास में एक बॉर्डर की प्रॉपर्टी। बॉर्डर इस तरह यूज़ होता है, किसी अब हम कुछ भी रखवा सकते हैं, या हम वीडियो रखवा सकते हैं, इमेज रखवा सकते हैं, या समथिंग रिलेटेड कुछ और भी लिखवा सकते हैं। मैं यहाँ अगर इमेज लेना चाहूँ तो देखते हैं क्या होता है। ये मैंने एक इमेज ले ली है, ये देखें। इसकी हाइट विड्थ मैंने पहले ही वीडियो में बता दी थी, सॉरी सेकंड वीडियो में, कि इमेज की हाइट विड्थ कैसे सेट करनी होती है।
इसे हम उठा लेते हैं यहाँ से और हम यहाँ डाल दें दरमियान वाली में, तो ये ठीक रहेगा। यहाँ पे हम इसकी इमेज की हाइट विड्थ सेट करवा देते हैं। इंटरनल में भी करवा सकते हैं और यहीं पे भी करवा सकते हैं। यहाँ मैं रख देता हूँ 300 पिक्सल्स हैं। विड्थ हो गई हमारे पास और हाइट हो गई, ये विड्थ हो गई। इससे भी हम 300 पिक्सल ही दे देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये देखें, ये कंटेंट के ऊपर आ रही है। तो हम इमेज को एक क्लास दे देते हैं। इमेज को हमने क्लास दे दी, क्लास दे देते हैं हम S1 समथिंग रिलेटेड को कुछ भी दे सकते हैं। और यहाँ जाके हम S1 को अब कुछ भी दे सकते हैं, मार्जिन या पैडिंग। मार्जिन टॉप दे देते हैं हम 10% और सेव करके देखते हैं क्या होता है। ये देखें, ये थोड़ा नीचे आ रहा है। तो इसी तरह हम इसे अगर 50% करें तो क्या होता है, ये देखें। ये देखें, ये तस्वीर जो हमने डाली है पिक्चर, ये उसका सॉल्यूशन है एक किस्म का। ये देखने हमने S1 को एक मार्जिन टॉप दिया है, ये फिर ऊपर आ गए और इसे हम रिमूव कर देते हैं। अगर किसी इमेज को हमने हाइट विड्थ सेट करवानी है तो हम एक्सटर्नल में भी करवा सकते हैं, वहीं रहकर भी करवा सकते हैं। और किसी किस्म की कोई भी इशू हो तो हम इंटरनल में यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जैसा कि आपने एक प्रॉपर्टी की बॉर्डर, सबसे पहले बॉर्डर यूज़ कैसे करना है, बॉर्डर यूज़ क्यों किया जाता है, ये चीज़ हमने की। तो इसमें हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, रिपीट किया। लास्ट टाइम भी मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स ही करवाया था। और फिर हमने जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, स्पेस और इवनली में एक डिफरेंस देखा, इनमें कॉमनली क्या डिफरेंस है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बनाएंगे टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, टेबल क्रिएट क्यों किए जाते हैं, सारी डिटेल मैं उस वीडियो में बताऊंगा। मेरी वीडियो मिस मत कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।